महाराणा राज सिंह। शासनकाल, इससे पहले जो अपने जगत सिंह थे उनकी मृत्यु कब हुई? 20। अमर सिंह हुई थी 20 में तो 52 कितना 52 1652 क्योंकि वो मरने के बाद ही तो ये बनेगा 16 से 52 से 1600 80 हाँ 97 कहाँ जाओ उधर 1697 ईस्वी। देखो ये स्वयं को यानी इसकी जो उपाधि थी वह विजय कटकातु थी उपाधि। विजय कटकातु, ये तो है अपने मेवाड़ का। 3 चीज़ें देखना है यहाँ पर। ये कहाँ का है? मेवाड़ का। एक रियासत है अपने पास किशनगढ़, किशनगढ़ की राजकुमारी है चारुमती। कहानी बहुत अच्छी लव स्टोरी है ये किशनगढ़ की चारुमती। और इधर देखो सलुम्बर, अभी वर्तमान में जिला बन गया सलुम्बर ठिकाना था पहले, अभी वर्तमान में जिला है। जो सलुम्बर का ठिकानेदार था वो था रतन सिंह चुंडावत। नाम याद रखना पड़ेगा अपने से। सलुम्बर का कौन था? रतन सिंह चुंडावत। मेवाड़ का कौन था? राज सिंह। और किशनगढ़ का राजकुमारी कौन थी? चारुमती। इधर है बूंदी, बूंदी की जो राजकुमारी है वह है सलहल कंवर। सहल कंवर जिसे इतिहास में हाडी रानी के नाम से जाना जाता है। हाडी रानी इतिहास में हाडी रानी के नाम से जाना जाता है सहल कंवर को। इधर दिल्ली और आगरा, यहाँ का सुल्तान कौन है? अकबर हुआ था, मर गया, उसका बेटा जहांगीर, उसका बेटा खुर्रम, उसका बेटा औरंगजेब। यानी कि पहले लिखते हैं खुर्रम या शाहजहां। जो राज सिंह के पिताजी थे जगत सिंह, उन्होंने संधि का विरोध किया, यानी कि संधि हुई थी मुगल मेवाड़ के बीच में, उसका संधि को तोड़ दिया और चित्तौड़ किले की मरम्मत करवाने लग गए थे। राज सिंह ने भी वह मरम्मत चालू रखी। शाहजहां ने सादुल्ला खां को भेजा 30,000 सैनिकों के साथ, और चित्तौड़ में जो मरम्मत की गई थी उन मरम्मत को वापस तोड़कर आ गया। कुछ समय बाद जो इसका बेटा औरंगजेब हुआ, औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को कैद में डाल दिया और स्वयं शासक बन गया। ये वही है शाहजहां जिसने आगरा का ताजमहल बनाया है मुमताज के लिए।
देखो इतिहास में क्या है, लेकिन यूँ भी कहा जाता है कि जहाँ पे वर्तमान में ताजमहल बना हुआ है, प्राचीन समय में वहाँ पर एक शिव मंदिर हुआ करता था और उसी के ऊपर एक ताजमहल बना दिया। जो उनकी बेगम थी मुमताज, उसकी याद में बनाया गया ताजमहल। दबा दे नीचे, मैं मंदिर तुड़वा कर ही वो ताजमहल बनाए वहाँ पर। अब मुस्लिम थे तो उनके हिसाब से चलेंगे, वो हिंदू होते तो वो अलग करते। तो इसको मारकर शाहजहां को कैद कर लिया था। शाहजहां को कैद करके कौन बन गया? औरंगजेब। औरंगजेब। अब देखो जो चारुमती थी, इसका भाई है मान सिंह। मान सिंह ने औरंगजेब के दबाव में आकर चारुमती का जो विवाह था वो औरंगजेब से प्रस्तावित कर रखा था। कौन? नहीं थी, हिंदू थी। हाँ, लेकिन औरंगजेब मुसलमान है, लेकिन ये शक्तिशाली है, पूरे भारत का राजा था। तो अगर ये बात नहीं मानता तो उसको मारता है वो, अगर कौन मार खाओ बना काम ही। तो इससे तो बढ़िया कि हाल तक तो करूँ जैसे सही है। हाँ, पहले तो ऐसे ही था। तो मान सिंह ने औरंगजेब के दबाव में आकर चारुमती का विवाह किसे प्रस्तावित किया? औरंगजेब से। लेकिन चारुमती को विवाह मंजूर नहीं था। ये यूँ बोलते कि मैं एक मुगल से शादी नहीं करूंगी। इसने तुरंत ही पत्र भेजा राज सिंह को और कहा कि औरंगजेब मुझसे शादी करना चाहता है और मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए आप जहाँ कहीं भी हो तुरंत ही मुझे लेने आ जाओ। जैसे राज सिंह को पत्र मिला, वह तुरंत ही वहाँ से पहुँचता है किशनगढ़, कर लेता है। विवाह करके इसे ले जाता है कहाँ पर? मेवाड़ में। अब देखो कहानी, या ये कहानी समाप्त कर दूँ। राज सिंह का विवाह हो गया चारुमती से, बहुत अच्छी थी। ये राज सिंह का शासन काल है, मेवाड़ की चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है। हाँ, अब देखो सलूमबर का ठिकानेदार कौन है? रतन सिंह चुंडावत। देखो रतन सिंह चुंडावत जो सलूमबर के ठिकानेदार थे, सब मेवाड़ के प्रति वफादार थे। यानी कि मेवाड़ पे कोई भी संकट आता है तो सबसे पहले ये लड़ने जाएंगे और उनकी रक्षा का भार भी इनके ऊपर ही था। सलूमबर में कौन आया था पहले, याद हो तो? मोकल का भाई चुंडा आया था ना, सलूमबर में आके रहा था और उसने कसम खाई थी कि मैं आजीवन मेवाड़ की रक्षा करूंगा। तभी से उसकी रक्षा करे, उसके वंशज जो रक्षा कर रहे हैं मेवाड़ की। रतन सिंह का विवाह हुआ सहल कंवर से। हो गया ब्याह करे बाद में यह भी आगे कहाँ? सलूमबर में। सलूमबर आगे घर में ले ली, एक दिन ही हुई जो, और दूसरे दिन ही राज सिंह का संदेश आ गया। क्यों आया? इसलिए आया, इधर औरंगजेब है। ब्याह किससे होना जो? चारुमती का विवाह किससे होना था? इससे होना था ना। अब एक ही जगह ब्याह किने कर लियो? राज सिंह ना। तो गुस्सा आओ ना हो? औरंगजेब अटैक करेगा नहीं करेगा? डायरेक्ट करेगा। अभी इसको भी पता है कि औरंगजेब अटैक करने आएगा। जैसे ही ये युद्ध की तैयारी करता है औरंगजेब, तो राज सिंह तुरंत राज सिंह का विवाह किससे कर लिया था इसने? चारुमती से। चारुमती से हो गया।
चारुमती का विवाह पहले किससे प्रस्तावित था? औरंगजेब से प्रस्तावित था पहले, लेकिन औरंगजेब से पहले ही राज सिंह इससे शादी करके ले जाता है। तो बताओ औरंगजेब को गुस्सा आओगे ना हो? आओगे ना? तो बताओ ये उससे लड़ोगे ना लड़ो? ये इसको भी पता है कि औरंगजेब शादी होने वाली है, लेकिन उससे पहले मैंने शादी कर दी, तो लड़ेगा ही तो जरूर। दिल्ली का शासक है, अटैक करेगा ही करेगा। अटैक करेगा तो हारेगा कौन? राज सिंह की छोटी रियासत है। लेकिन इनमें पहले ये क्या था कि मेवाड़ के ऊपर कोई भी संकट आता है तो सलूम्बर के जो चुंडावत थे वो उसकी रक्षा करेंगे। सलूम्बर जिला हो गया ना? कौन है यहाँ का? रतन सिंह। पूरा बोल जियो, क्योंकि रतन सिंह और भी हो गया आपने 1300 में। रतन सिंह चुंडावत जिस दिन यह विवाह करके लाया चारुमती को, उसी दिन तो रतन सिंह का विवाह हुआ था बूंदी की राजकुमारी के साथ। हाँ, कौन? सल कंवर। इससे विवाह हो गया। हाँ, 1-2 दिन ऐसे ही आसपास था। औरंगजेब ने युद्ध की तैयारी कर दी और इस पे आक्रमण करने वाला था। राज सिंह को पता चला कि औरंगजेब आक्रमण करने आ रहा है, तो औरंगजेब ने सीधा संदेश भेजा इसको। संदेश में लिखी भाई दे रतन सिंह मारो तो नहीं ब्याह, तो मैं तो लड़वा ना जाऊँ क्योंकि मैं तो रहूँ चारुमती के साथ, और तन जाऊँ लड़वा औरंगजेब से। और इसको मतलब स्वाभाविक था, मना भी कैसे करे, तो जाना इसको ही था। कहने में संदेश पढ़े क्लेश आ गया। अरे यार हाल तो एकदम स्वाग राती खड़ी जा जी पड़ी संदेश लड़वा को क्या कहीं करा। और यहाँ कभी भाई जानो था नहीं क्योंकि मारो नहीं ब्याह हुई से, तो मैं भी छोड़ न जाऊँ, मतलब ये भी छोड़ न जा बचाओ, ये भी छोड़ न जा बचाओ। पता चला सहल कंवर को, इतिहास में हाड़ी रानी के नाम जाना जाता है। इसको पता चला कि यार मेवाड़ से संदेश आया है और इनको युद्ध भूमि के लिए बुलाया गया है, तो इसने कहा सहल कंवर ने भाई आप जाओ लड़ने, मेरी चिंता मत करो। इसके कहने पर रतन सिंह चुंडावत औरंगजेब से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन रतन सिंह लड़वा न जा रहे हो तो सहल कंवर खरे जाओ क्योंकि तुम्हारे राज्य में संकट आया तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। रतन सिंह सहल कंवर का समझा बाबा ठीक है भाई जाऊँगा, तू न मान रहे तो, लेकिन जा रही छू घोड़ा बटे घोड़ा बढ़ बढ़ फिर देख रू बढ़ जाते जाते इच्छा नोड़ी जा भाई ठीक हो है ना। फिर भी जैसे 12 कड़ी हुआ ऊपर देख रही, देखो नए ब्याह हो तो कौन छोड़ जाओ छोड़। एक राजा ने संदेश भेजी तो फ्री लड़ना ही नहीं, फिर वह जाओ फिर थोड़ा सा दे रानी देख यार को मन न लागू लड़वा। हाँ उसे मान लो खोज के नहीं, तो रतन सिंह ये सोची इन्हें ये सोची कि यार मन बार बार ना याद आओगी रानी की, तो अपन क्यों ना ऐसे करा रानी से सलाह ने मंगा लिया, दासी भेजी की जाकर रानी से सलाह लिया कर ताकि मन को याद ना हो, याद आओगी तभी देख लिया मसला नहीं ना। रानी के पास गई मतलब वह दासी, वहाँ जा रहे बोले कि राजा जी आपको सलाह ने मंगा रहे थे और आप सलाह दे दो। तो रानी के मन में ख्याल आया कि अगर यार आपने सलाह देखोगे ना तो व्यक्ति हार जाओगे, तो आपने सलाह ऐसे दिया ताकि तन मन दसवीं को लड़वा में काम लागे और काम नहीं लागा। उन्हें उठाए तलवार खुद ही गर्दन काट रख दी थाली में ले जाए ना। अब यूँ बताओ गर्दन काटी होगी फिर रखी किसे होगी? हाँ उसी से बोला भाई मैं गर्दन काट रही हूँ उसको रख रही हूँ उसको ले जाना, वो लेगी थाली में डालकर उन्हें देखो कपड़े उठा के रानी की सिर। रतन सिंह चुंडावत ने उसी सिर को गले में लटकाया और युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया, औरंगजेब से युद्ध किया और युद्ध करते हुए रतन सिंह चुंडावत वीरगति को प्राप्त हो गया था। यह था रतन सिंह चुंडावत। इसे इतिहास में सहल कंवर को
हाड़ी रानी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हाड़ी रानी क्यों? बूंदी हाड़ोती पटारे, यहाँ पे हाड़ा चौहानों का राज था, तो इसीलिए यहाँ के जो भी शासक है वो हाड़ा लगाते हैं बूंदी के। कोटा के भी बूंदी और कोटा के भी हाड़ा लगाते हैं। और ये थी हाड़ा से बनी हाड़ी रानी। बूंदी वैसे नाम चलता है बूंदी का, तो तुम्हें पता हो अगर कर्मावती का जोहर किया था उसने 13,000 महिलाओं के साथ में, तुम्हें पता हो अगर राणा लाखा ने बूंदी के ऊपर अटैक किया था तो बूंदी किला नहीं जीत पाया था। तो लाखा ने कसम खाई कि जहाँ तक मैं बूंदी को विजय प्राप्त नहीं कर लेता वहाँ तक मैं अंजल ग्रहण नहीं करूँगा। हाँ, नकली किला बनाए थे बाद में। उस नकली किले के लिए भी तो कुंभकर्ण हाड़ा ने अपने प्राण दे दिए उसको बचाने के लिए भी। अब देख लो, दे दिया था। आगे देखो, जो राज सिंह है औरंगजेब ने क्या किया था? वह हिंदू कट्टर विरोधी था। जहाँ पर भी हिंदू मंदिर थे सारे के सारे तोड़वा दिए उसने, एक भी नहीं छोड़ा। जितने भी मूर्तियाँ थी सारी की सारी तोड़वा दी। राज सिंह ने श्रीनाथ जी और द्वारकाधीश दोनों की मूर्तियों को मथुरा से मंगवाया। और जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है, मूर्ति कांकरोली में, दोनों के मंदिर बनवाए। किसने बनवाए थे? राज सिंह ने। कहाँ से बचा कर लाया? मथुरा से। किसके मतलब किससे बचा कर लाया? औरंगजेब से, क्योंकि मूर्ति तोड़ने का आदेश इसी ने दिया था। आगे देखो, मूर्ति स्थापित होगी, मंदिर बन गया। आगे देखो, राज सिंह ने, याद रखियो, गोमती नदी इसका जो जल है, जल को रोककर राजसमंद झील बनवाई। किस नदी का जल? गोमती नदी का। झील कौन सी है? राजा कौन है? राज सिंह। राज से शुरू है अभी तक। तो जो राजसमंद झील है, ये राजसमंद जिले में कहाँ पर है? राजसमंद जिला, ठीक है। इस राजसमंद झील के किनारे राज प्रशस्ति लगी हुई है। राज प्रशस्ति, राज चाड़ है, राज से याद रखो। अगर राज आ जाओ तो राज याद रखो। इस राज प्रशस्ति में सभी मेवाड़ का इतिहास है। यानी मेवाड़ के जो भी इतिहासकार, जो भी शासक थे, सभी का इतिहास इसमें लगा हुआ है। इस राजसमंद झील पर 9 चौकी पाल बनी हुई है। 9 चौकी। जो राजसमंद प्रशस्ति, राज प्रशस्ति लिखी हुई है, ये काले संगमरमर से, काले संगमरमर की बनी हुई है ये। इस राजसमंद झील पर, ठीक है, आयो समझ में, काजल आयो समझ में, काजल हाँ या ना बोलो ना। हाँ, Give it to me like